Good morning students. Today we will start the elementary operations of a matrix. Means हम मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं. Let us see. We can have 6 type of operations, 3 on rows and 3 on columns. The first one is interchange of any 2 rows or column. मतलब किसी भी मैट्रिक्स में हम 2 रोज़ को आपस में चेंज कर सकते हैं और सेम हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं. मतलब किसी भी 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. और अगर हमने i और j रो को इंटरचेंज करा है तो इसे हम कैसे शो करेंगे. इसे हम इस तरह से शो करेंगे जिसमें बीच में डबल एरो बना होगा. ri डबल एरो rj मीन्स ri को rj की पोजीशन पे ले आए और jth रो को ith रो की पोजीशन पे ले आए. जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया है यहाँ पर. अगर मैं इस मैट्रिक्स में फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करूँ देन वी विल गेट दिस रो विल बी becomes the first, that is -1 √3 1 1 2 1 5 6 7. Second operation is multiplication of elements of any row or column by a non-zero number. मतलब हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और अगर हमने ith रो में को मल्टीप्लाई करा है किसी नंबर से, सपोज k से, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे हमने इसी मैट्रिक्स में अगर थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो वी विल राइट r3 इज चेंज टू ट्वाइस ऑफ r3 और उसके बाद हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. थर्ड ऑपरेशन इज एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम. मतलब किसी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर. मतलब कि अगर हमने किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा है और उसके बाद हम किसी दूसरी रो में उसे ऐड कर सकते हैं. इसी तरह से सेम ऑपरेशन हम कॉलम में भी लगा सकते हैं. जो ऑपरेशन हमारा रो के लिए अप्लीकेबल्स हैं वही तीनों टाइप के ऑपरेशंस हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर हमने jth रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करा है और उसे ith रो में ऐड करा है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे. ri रो इज चेंज टू ri प्लस k टाइम्स ऑफ rj. जैसे इसी मैट्रिक्स में अगर हमने थर्ड रो में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं कि हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर रहे हैं. तो हम इसे कैसे लिखेंगे. थर्ड रो में क्योंकि चेंज आ रहा है तो r3 इज चेंज टू r3 प्लस ट्वाइस ऑफ r1, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी. तो इस तरह से ये 6 ऑपरेशंस हम किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मीन्स इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का. इफ फॉर a square matrix A of order m there exists another matrix B of order m such that AB equal BA equal I means identity matrix, then B is called the inverse of matrix A. That मतलब कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका ऑर्डर सेम होगा गिवन मैट्रिक्स के, अगर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा. देन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड वी राइट इट एज ए इनवर्स इक्वल टू बी. हर मैट्रिक्स का इन्वर्स होना जरूरी नहीं है. Rectangular matrix does not possess inverse
only the square matrices they have inverse, and it is also not necessary that all the square matrices they have inverse. Now we have a theorem based on uniqueness of inverse, which says that the inverse of a square matrix, if it exists, is unique. It means कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते हैं. फॉर अज्यूम दैट बी एंड सी आर टू इन्वर्सेस ऑफ ए. हमने मान लिया कि इस ए मैट्रिक्स के दो इन्वर्स हैं. तो क्योंकि बी इन्वर्स है तो इन्वर्स की डेफिनेशन के हिसाब से ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन ही इन्वर्स को करा था कि वो मैट्रिक्स जिसका राइट प्रोडक्ट या लेफ्ट प्रोडक्ट करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए. इसी तरह से सी भी इन्वर्स है ए का, सो वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल आई. नाउ अब हमारा पर्पस क्या है, हमें ये शो करना है कि बी और सी ये दो डिफरेंट मैट्रिसेस नहीं है, दे आर द सेम. मीन्स बी इक्वल टू सी प्रूव करना है हमें. तो हम बी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं बी इंटू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलता है हमें. एंड आई कैन बी रिटर्न बिकॉज वी वांट टू इन्वॉल्व सी, सो आई कैन बी रिटर्न एज ए सी. नाउ अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर. यू कैन राइट बी ए into C, and from the first equation BA is equal to identity matrix, so it becomes IC, and IC is equal to C. So we have proved that B equal to C, that is they are not different, they are same. So we can say that the inverse of matrix is unique. Therefore inverse of matrix, if it exists, is unique. Now the next theorem is, if A and B are invertible matrices of same order, then AB inverse is equal to B inverse A inverse. This theorem is important. It can be asked in short questions in the exam. To prove this, we can write AB multiplied by its inverse as identity matrix, क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A इंटू ए इन्वर्स इज आई. तो हमने ए बी मैट्रिक्स ली, उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया और दैट इज इक्वल टू आई. नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स. दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करिए. Now A inverse A, this A inverse A is I, so you can write IB into A inverse is equal to A inverse, because A inverse into I becomes A inverse. IB is again B. Now again pre-multiply both sides by B inverse. You will get B inverse B into AB inverse equal B inverse A inverse. Now B inverse B is again I. I into some matrix is the matrix itself, so it is equal to B inverse A inverse. Hence we have proved that AB inverse is equal to B inverse A inverse. That's all for today. Thank you, and we will do very important topic tomorrow, that is the inverse by elementary operation.